हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो मैं आज आपके लिए कुछ कैलकुलेशन से संबंधित वीडियो लेकर आया हूँ, जिसमें कुछ बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस होगी। इसको हम कैसे इजीली मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी आप लोगों को मैं इसमें कराऊंगा, ताकि आप लोगों को कैलकुलेशंस में हेल्प मिल जाए। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं बच्चों। मेरा नाम है जयदीप। चलिए फॉर एग्जाम्पल आपके सामने एक क्वेश्चन है, स्टैक की कैलकुलेशंस है। थ्री इंटू में 10⁸ अपॉन बेटा 3 × 10⁻⁷ इस तरीके की कैलकुलेशन है। आपको सॉल्व कैसे करनी है? तो सिंपल देखो, आप एक चीज समझो, जब भी कोई चीज, कोई भी पावर डिनोमिनेटर से ऊपर की तरफ जाती है तो हमेशा उसके साइन चेंज हो जाते हैं। यानी कि अभी देखिए 3 × में 10⁸ है, ठीक है। अब ये ऊपर जाएगी तो इस ये है तो सेम चीज, यहाँ पे भी 10 है, यहाँ पे भी 10 है, तो सेम होगा क्या? 10⁸ है तो ये यहाँ पे प्लस का है, तो ऊपर जाके -7 हो जाएगी, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा आपका? और अपॉन में नीचे 3 है, ये 3 से 3 कट गया आपका। तो 10⁸ में 7 गया बेटा 1, तो 1 आ गया। यानी 10 की 1 भी कर सकते हैं, इसको 10 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए एक क्वेश्चन और मैं आपके लिए लेकर आऊँ। फॉर एग्जाम्पल देखो, ये है 4 × में 10⁷ इंटू में 6 × में 10⁻⁻4 या प्लस का 4 मान लीजिए। पहले भी इसको ऐसे करते हैं, फिर माइनस वाले भी करेंगे। चलिए तो क्या होगा देखो, इस सिंपल क्वेश्चन में आप सबसे पहले क्या करिए, जो सिंगल नंबर है, सिंगल नंबर का आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 × 6 कितना हो गया बताइए? 4 6 जा 24, ठीक है। अब पावर वाली बात कर लेते हैं, जिनके ऊपर पावर है 10⁷ है। देखिए इधर 10⁴ है, तो जब भी देखो मल्टीप्लाई है इन दोनों के बीच में, और ऊपर कोई भी ना माइनस है ना प्लस है, पावर में प्लस है, सॉरी माइनस नहीं है, तो ऐसे केस में क्या होगा, हमारी पावर प्लस हो जाएंगी। तो आप इसको ऐसे समझ लीजिए, मल्टीप्लाई में पावर हमेशा हमारी क्या होती है? प्लस होती है। तो 10⁻7 + 4, तो आंसर कितना आएगा बच्चों इसका? 24 × में 10⁻⁷ बेटा 7 और 4 11, तो इसका ये 11 मेरा आंसर आ गया, ठीक है ना। तो ये एक क्वेश्चन और है, देखिए आप इसको करिए, मैं आपको करने के लिए दे रहा हूं। क्वेश्चन है 7 × में 10⁻3 इंटू में 4 × में 10⁸ एंड 3 × में 10⁻12, ठीक है ना। तो आपको मैं करने के लिए देता हूं, आप उसको करिए प्लीज। चलिए आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा। एक बार आप देख लीजिए इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले मैंने आपको सिंगल नंबर का आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। 7 4 3 ये सब सिंगल नंबर है, इनका मल्टीप्लाई कर दिए। 4 3 जा 12, 12 7 जा 84, तो 84 आ गया। अब मैंने आपको बताया पावर में जब ये सेम है हमारा नीचे का टर्म, यानी कि 10 10 10 ये सब सेम है, तो इनकी पावर क्या हो जाएंगी? प्लस हो जाएंगी मल्टीप्लाई में। तो इंटू में 10, तो 10 मेरा सेम है सब में, उनकी पावर यानी कि 3 प्लस में 8 प्लस में 12, तो कितना आ गया बेटा? ये 84 इंटू में 10⁻⁴ बेटा 12 और 8 20, और यानी कि 23 इसका आंसर आ गया, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और इसी तरीके से करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप समझ लीजिए, आपके सामने ये है जी। अब अपॉन वालों पे आते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। 4 × में 10⁻⁷ बेटा 3 है, अपॉन में 7 × में बेटा 10⁻⁻8 है, ठीक है। अब बेटा आप एक चीज समझना, देखो आप जब भी पावर मेरी इसको मैं नीचे से ऊपर ले आऊंगा तो उसके साइन चेंज हो जाएंगे, यानी कि ये माइनस है तो ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन जो होगा 4 × बेटा 10⁻3, तो ये क्योंकि प्रोडक्ट मेरे सबके सेम है, यहाँ भी 10 है यहाँ भी 10 है, अभी -8 है, ये ऊपर जाके बेटा कैसा होगा? प्लस का हो जाएगा, यानी कि -8 यानी कि प्लस का 8 अपॉन है बेटा 7, ठीक है। तो अब आप इसमें देखिए, अब सिंपल इसको सॉल्व कर दीजिए। 3 और 8 कितना हो जाएगा आपका? 11,
यानी कि 4 इंटू में 10 टू की पावर बेटा 11 अपॉन में 7। ठीक है, आप इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। अब सपोज करिए यहाँ पे 10 टू की पावर 11 है, आपने क्या करा, एक जीरो इसमें से बाहर निकाल दी, तो यहाँ पे 40 हो जाएगा, और यहाँ पे एक जीरो निकालिए तो 10 टू की पावर 10 हो जाएगा, यहाँ 7। तो ये है कैसे, यानी कि 10 टू की पावर 11 है, इसको अगर आप सॉल्व करो तो ये इस तरीके से बनेगा। तो यानी कि 10 11 जीरो जाएंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11। तो यहीं को इसी को मैं इसी तरीके से लिख सकता हूँ शॉर्ट में, 4 इंटू में 10 टू की पावर 11, ये वाला केस है। ठीक है ना, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या करा, इसमें से एक जीरो बाहर निकाल ली, तो यहाँ 10 हो जाएगा और यहाँ पे 40 हो जाएगा। अब इसको काट दीजिए 7 को 40 से, 7 5 जा 35, 5 आया, फिर 7 7 जा 49, तो ये आ गया बेटा 5.7 इंटू 10 टू की पावर 10। ठीक है, तो ये चीजें हैं बच्चों। तो आप देखो इसको और भी आगे सॉल्व कर सकते हो। चलिए, ठीक है ना, तो ये 5.7 इंटू में 10 टू की पावर 10, इसको देखो हम और भी आगे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, अभी आपके पास ये, इसको थोड़ा सा और आगे सॉल्व करते हैं। पॉइंट है, इस पॉइंट को हटाओगे तो पॉइंट के बाद कितना आता है, एक डिजिट है, 7 है, तो इस पॉइंट को हटाने के लिए नीचे एक डिजिट है, तो मैंने 10 का डिवाइड करा दिया। अब देखो ऊपर 10 की पावर 10 है, नीचे 10 की पावर 1 है। अब डायरेक्ट इससे आप इसको काट दीजिए तो यहाँ पे 9 बचेगा, है ना, या आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। अब इस 10 की पावर 1 है तो उसको ऊपर ले जाओगे तो माइनस हो जाएगा। मैंने आपको बताया था कि जब भी पावर नीचे से ऊपर जाएगी तो माइनस हो जाएगा। तो जब मेरा 1 ऊपर जाएगा तो 10 में से 1 गया तो 9, वैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका जो आंसर आएगा 57 इंटू में 10 टू की पावर 9। तो पावर का कंसेप्ट सिंपल सा यही है, जब भी पावर मेरी नीचे से ऊपर जाएगी तो साइन चेंज हो जाएंगे, नीचे प्लस की होगी तो ऊपर जाके माइनस की हो जाएगी। और पावर को मैं ऊपर से नीचे भी ला सकता हूँ, ऊपर से नीचे लाऊंगा तो साइन चेंज हो जाएंगे, ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ भी देख सकते हो, जैसे 57 इंटू 10 टू की पावर 9 है, तो मैं इस पावर को नीचे ला सकता हूँ, तो ये हो जाएगा बेटा मेरा 57 अपॉन में 10 टू की पावर -9। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। अब देखो इसको मैं डायरेक्टली भी कर सकता था यहाँ से, जैसे कि 5.7 इंटू 10 टू की पावर 10 होता तो 8 है, सॉरी क्या था बेटा हमारा 10 था, तो ये इसको मैं यहाँ कर देता हूँ बच्चों। 5.7 इंटू 10 टू की पावर 10 था, तो मैंने क्या करा था, पॉइंट हटा के नीचे एक जीरो बढ़ाते। एक तो ये तरीका था। एक तरीका आप देखो इसको ऐसे भी समझ सकते हो, जब भी मैं पॉइंट को इस तरफ ले जाऊंगा, पॉइंट को इस तरफ ले जाऊंगा, यानी कि मैं पॉइंट को इधर ले आऊंगा, पॉइंट को मैं खत्म कर रहा हूं एक तरीके से, तो हमेशा इसमें से आपकी एक डिजिट कम हो जाएगी। तो 5 7 इंटू 10 टू की पावर में से एक डिजिट कम हो जाएगी तो 9 हो जाएगा। और पॉइंट को यही मैं इधर ले जाऊंगा तो इसमें क्या होगा बेटा, बढ़ जाएगा, 10 टू की पावर क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, है ना। अब मैं पॉइंट को इधर ले आ रहा हूं, यानी कि 0.57 इंटू में 10 टू की पावर क्या हो जाएगा बच्चों, 11 हो जाएगा। तो ये भी आंसर ठीक है, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। इसी को मैं 3 तरीके से लिख सकता हूं। ठीक है, एक बार फिर से दोबारा से समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक क्वेश्चन है, (3.64 इंटू में 10 टू की पावर 8 है, आपके पास ये क्वेश्चन है। तो मैंने आपको बताया था पॉइंट को अगर मैं इधर ले जाऊंगा तो इसमें क्या होगा, डिजिट मेरी कम हो जाएगी, यानी कि हो जाएगा जितने भी डिजिट पॉइंट ले जाऊं, यानी पॉइंट को मैं पूरे 4 के बदल ले गया, बिल्कुल खत्म ही करना हो तो दो डिजिट पॉइंट जाएगा इस तरफ को, तो 364 इंटू मीटर 10 टू की पावर कितना हो जाएगा, 2 डिजिट इसमें से कम हो जाएगा, यानी कि 6 हो जाएगा। तो ये इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। यही मैं पॉइंट को इधर ले जाऊंगा तो बढ़ जाएगा, तो ये जाएगा 0.364 इंटू मीटर 10 टू की पावर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये तरीका है इनको करने का। ठीक है ना, तो पावर आप जानते हो माइनस में भी हो सकती है, माइनस वाले केस को करते हैं। 3.64 इंटू में 10 टू की पावर माइनस का बच्चों 8 है,
ठीक है, तो आप इसको कैसे करोगे, मैंने आपको क्या बताया था, जब भी मैं इधर को जाऊंगा तो पावर में क्या मेरा ऐड होता है, प्लस सॉरी लेस होती है, पावर में से मेरी क्या होंगी बेटा, कम होंगी। तो कितनी कम होती थी, जितनी डिजिट मैं पॉइंट को ले जाऊंगा उतनी डिजिट मेरी कम होती थी। चलिए अब इसको देखते हैं कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहले मतलब धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे उसे स्टेप पे आएंगे। मैंने क्या करा, फर्स्ट स्टेप में इस पॉइंट को हटाने के लिए मैं बताता था आपको कि जितने भी पॉइंट होंगे उसको हटाने के लिए, जितनी भी डिजिट के बाद पॉइंट होंगे उतनी डिजिट को पॉइंट हटाने के लिए हमें क्या करेंगे, नीचे उतनी ही जीरो बढ़ा देंगे। तो 364 इंटू में 10 टू की पावर -8 ये है, पॉइंट मेरा यहाँ पर था, इस पॉइंट को हटाने के लिए इसके बाद कितनी डिजिट है, 2, तो 2 जीरो यानी कि 100 नीचे हो जाएगा। मैंने आपको बताया था कि यानी कि 100 है, यानी 10 टू की पावर 2 है ये, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 10 टू की पावर 2। अब मैंने आपको फिर बताया था ये जब ऊपर जाएगी तो पावर मेरी, पावर के साइन चेंज हो जाएंगे, यानी कि प्लस की तो बजाय कैसी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। तो 364 इंटू बच्चों 10 टू की पावर -8 है ऑलरेडी मेरे पास, ये 2 है तो ये भी माइनस हो जाएगा, यानी कि -2 हो जाएगा। तो आंसर कितना आएगा, 364 इंटू में बच्चों 10 टू की पावर माइनस माइनस प्लस होते हैं तो -10 आएगा इसका आंसर। एक तो ये तरीका हो गया, ठीक है ना, इसको मैं ऐसे भी इसका आंसर लिख सकता हूं। अब डायरेक्टली इसको अगर मुझे करना है तो जितने पॉइंट उधर हैं उतना लेस कर दूंगा इसको डायरेक्ट करने के लिए। तो 3.64 इंटू 10 टू की पावर -8, पॉइंट को मैं इधर ले जाऊंगा तो पावर हमेशा मेरी माइनस होगी, जितनी भी डिजिट पॉइंट जाएगा तो -2 आएगा, 2 डिजिट है तो माइनस माइनस प्लस, तो 3.64 इंटू में 10 टू की पावर बच्चों -10। तो ये सिंपल प्रोसेस हो गया। एक तो ये इसका आंसर हो गया जो डायरेक्टली करूंगा। अगर पॉइंट इधर जाएगा तो क्या होती है, मेरी पावर बढ़ती है, यानी कि पॉइंट को इधर ले जा रहा हूं मैं, 0.364 इंटू में 10 टू की सॉरी -8 है ही है। अब क्या होता था, प्लस होता था तो प्लस के 1, क्योंकि एक डिजिट पॉइंट को मैं इधर ले गया हूं। तो अब कितना हो जाएगा बच्चों ये, तो -7 हो जाएगा। 0.364 इंटू में 10 टू की पावर -7, क्यों माइनस प्लस क्या होता है मेरा, माइनस होता है, और साइन वही आएगा जो बड़ी संख्या के आगे होता है, तो उसका ये आंसर आ गया। ठीक है, तो बच्चों ये पॉइंट के सवाल हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसको इस तरीके से आप कर सकते हो इसी मेथड्स में। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। चलिए तो बच्चों चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर आपको समझ में आ गया तो। थैंक यू बच्चों।